हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए दोस्तों और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज निर्जला एकादशी की वीडियो है दोस्तों। निर्जला एकादशी पर 5 कौन कौन से टिप्स हैं तो वो जानेंगे दोस्तों। निर्जला एकादशी का व्रत साल का अकेला व्रत 24 एकादशियों के बराबर है, लेकिन जब इसे निर्जल एवं निराहार रहकर इस व्रत को करते हैं तब। और अब की बार तो अधिक मास पड़ने के कारण 26 एकादशी थी। 26 एकादशियों का पुण्य फल सिर्फ एक दिन निर्जला व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और अब हम जानेंगे 5 कौन कौन से टिप्स होते हैं निराहार रहकर इस व्रत को करें। अब इस 5 बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहला, 10वीं तिथि की रात में सेवई या खीर या मखाने की खीर खाकर इस व्रत को करें। और नमक का सेवन बिल्कुल मत करें 10वीं के दिन। दूसरा, एकादशी के एक दिन पहले यानी कि 10वीं के दिन नींबू और ग्लूकोन डी का पानी पिएं 3-4 गिलास और खीरा खाएं। ये सारे टिप्स यदि आप अपनाएंगे तो आपको भूख प्यास नहीं लगेगी दोस्तों। अब जानेंगे तीसरा, एकादशी के दिन धूप में न जाएं, नहीं तो प्यास लग जाएगी। धूप में जाने से प्यास ज्यादा लगती है दोस्तों, तो धूप में इस दिन बिल्कुल मत जाएं, इसका ध्यान रखें। चौथा, दिन में 4-5 बार स्नान करें। एकादशी के दिन सिर से स्नान करें, धीरे धीरे जल को सिर पे डालते हुए 4-5 बार स्नान करें, प्यास ना लगे इसके लिए। 5वां जानेंगे, रात्रि में गीले चादर या गीले टॉवेल का शरीर में आप लपेट लें या ओढ़ लें, ठंडक बनी रहेगी और प्यास भी नहीं लगेगी। ये रहे दोस्तों निर्जला एकादशी के 5 टिप्स। यदि इन 5 टिप्सों को आप अपनाएंगे तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी, सिर में दर्द भी नहीं होगा और आसानी से आप इस व्रत को कर सकते हैं। और एकादशी के दिन कम बोलें, क्योंकि प्यास लग सकती है, तो आप इस दिन ध्यान रखें कि कम से कम बोलें। भगवान के नाम का जाप मन में करें, बोलने से प्यास लगती है तो आप मन में ध्यान करें, भगवान का जाप करें, बोलकर ना करें वरना प्यास लग जाएगी। और मानसिक रूप से भगवान का ध्यान करें। और एकादशी के दिन दोस्तों इतना ध्यान रखें कि किसी का निंदा, चोरी, चुगली ना करें, इससे बचें। और ब्रह्मचर्य का पालन करें, दिन में शयन ना करें, सोए ना। इस दिन पानी से भरे घड़े का दान अवश्य करें, क्योंकि जल का दान गर्मी में सबसे उत्तम माना जाता है दोस्तों, सबसे अधिक पुण्य देने वाला। तो इस दिन जरूर आप ध्यान देकर इस बात को ध्यान में रखते हुए इस व्रत को करें। और हो सके आपसे बन पड़े तो एक मिट्टी का घड़ा जल से भरा हुआ आप दान जरूर करें। और एकादशी के दिन दोस्तों सुबह भोर में उठें, सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर, और जिस जल से आप स्नान करें उसमें थोड़ा सा गंगा जल, तिल डालकर स्नान कर लीजिएगा। करने के बाद शुद्ध सात्विक धुला हुआ वस्त्र, हो सके तो पीले रंग का पहन लीजिएगा। और जहां पर आपको चौकी लगाना है वहां पर थोड़ा सा जल डालकर आप शुद्ध कर लें। हो सके तो पीले रंग का ही वस्त्र बिछाएं भगवान जी की चौकी पर। बिछाने के बाद थोड़ा सा पुष्प या तिल का आसन देकर भगवान विष्णु के विग्रह को
या आपके पास मूर्ति हो उसे आप विराजमान करिए। प्रथम पूज्य गणेश भगवान को भी आप थोड़ा सा पुष्प या तिल का आसन देकर विराजमान कर लें और करने के बाद फिर आप भगवान जी का पूजन करें। और सबसे पहले ये करने के बाद एक लोटे में जल लें। जल लेने के बाद आप सभी को भाव रूप से स्नान करवा दीजिए। करवाने के बाद आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। फिर हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर अपने नाम, गोत्र, स्थान और जिस कामना से इस व्रत को कर रहे हैं, निराजल या फलियार से या किसी कामना से, तो वो चीज आप बोलकर भगवान जी के चरणों में जल पुष्प को छोड़ दें। इस प्रकार से व्रत किया जाता है। जब तक आप संकल्प नहीं लेते हैं तब तक आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो भी आप व्रत रखें, जब भी रखें, आप हमेशा संकल्प लिया करें। संकल्प लें और फिर इसके बाद आप संकल्प लेने के बाद विधि विधान पूर्वक भगवान जी का पूजन करें। इस दिन घी का दीपक जलाया जाता है दोस्तों, और सफेद रंग की जो भी आपके पास मिठाई हो उसका भोग लगाएं। फल फ्रूट का भोग लगा दें। धूप दीप से भगवान जी का विधिवत पूजन करें। कपूर से आरती करें। करने के बाद फिर भगवान जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें और फिर जो आपसे बन पड़ता है दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर आप एकादशी माता की कथा अवश्य सुनें। कथा सुनने के बाद जो हाथ में जल पुष्प लिए हैं जल के लोटे में डाल दें और इसको सूर्य भगवान को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद फिर आप अपने घर में आइए और अपना भगवान जी का ध्यान भजन कीजिए। और जैसे आप फलियार से इस व्रत को कर रहे हैं तो आप जल फल इसके बाद सबसे पहले वहां से जल चढ़ा के आइए दोस्तों। फिर आप जो भी आपको दान करना है सबसे पहले आप दान कर दीजिए। दान करके ही आप जल और पुष्प फल ले सकते हैं। और जो निराहार हैं वो तो निराहार ही रहेंगे। तो इस प्रकार से एकादशी का हम व्रत करते हैं दोस्तों, निर्जला का। और अब हम जानेंगे एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको इस वीडियो में हम बता दें। निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है दोस्तों 24 जून 2026 को शाम 6:12 से लेकर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 जून 2026 की रात 8:09 पर समाप्त हो जाएगी। साल 2026 में निर्जला एकादशी भीमसैनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इसका व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अब हम जानेंगे एकादशी के पारण का शुभ समय। पारण का शुभ समय है दोस्तों दिन शुक्रवार सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक। यदि हम कोई भी व्रत रखे हैं उसका यदि हम शुभ समय में पारण करते हैं तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो भी मुझसे भूल चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, वो सभी चीजें इसमें मैनेज हो जाती हैं। कहते हैं शुभ समय से हम पारण करते हैं तो हमें पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे दोस्तों। और अब मैं मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।